Assalamualaikum dear students, welcome xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स HTML उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, HTML के आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको मजीद टेबल्स के ऊपर ही काम करता हुआ दिखाई दूंगा। मीन्स फिर मल्टी टेबल्स के ऊपर ही काम आपको करता हुआ दिखाई दूंगा। अब इस लेसन में हम बना रहे क्या है, बेसिकली देखिए आपके पास एक वेबसाइट ओपन है। यहाँ पे आपके पास क्या है, पिक्चर है। पिक्चर के साथ आपके पास कुछ हेडिंग्स है। हेडिंग्स के पास आपका एक टाइटल है। टाइटल के बाद आपके पास लिंक्स वगैरह है, या इनके ऊपर भी आपके पास लिंक है। पिक्चर के ऊपर भी आपके पास लिंक है। अगर ये स्ट्रक्चर बनाना हो, ये डिज़ाइन बनाना हो टेबल का, तो हम कैसे बनाएंगे, उसका मेथड और तरीक़ेकार क्या है, ये मैं आपको इस लेसन के अंदर बताने जा रहा हूँ। मकसद मेरा मेन ये है कि जस्ट आपको टेबल के मतलब कुछ डिज़ाइनिंग कंफर्म करना है। ये मकसद नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसी बड़ी वेबसाइट्स या इसके बारे में नहीं, मैं सिंपली आपको HTML के ऊपर टेबल्स की कुछ काम करते हुए कुछ आइडियाज जनरेट करने का आपको मेथड बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा मल्टी टेबल्स बना के आपके कंसेप्ट क्लियर किए जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। अपने एक्सरसाइज फाइल्स को ओपन कर लें और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। आज हमारी क्लास नंबर 33 है, 33। आप इसके ऊपर आ जाएं, इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर आप क्लिक कर डालें। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ है, मेरे पास ये इसका व्यू है। तो यहाँ पे मैं मल्टी टेबलिंग कंसेप्ट बनाना चाह रहा हूँ। फिर जिससे मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे जिसमें एक पिक्चर का मेरे पास एरिया होगा, और पिक्चर के बाद मेरे पास क्या होगी, उसके अंदर एक टाइटल होगा और एक मेरे पास उसका डिस्क्रिप्शन एरिया होगा। तो इसके लिए आपके पास जो चीज़ आपको बेसिक चाहिए, इसका अगेन अपने पास अगर आप, मैं फोटोशॉप को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा सा पेपर वर्क के ऊपर जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा पहले पेपर वर्क कर लें तो फिर उसके ऊपर हम आ जाए तो बहुत हमारे पास इजी रहेगा हमारा काम। ठीक है, अब वो पेपर वर्क क्या है, आपने देखना है कि यहाँ पे अब आपको चाहिए क्या। मुझको यहाँ पर चाहिए क्या, मुझको यहाँ पर एक पिक्चर चाहिए और उसके साथ हेडिंग चाहिए और उसके बाद डिस्क्रिप्शन चाहिए। जब आपके पास ये तीन चीज़ें आ रही हैं, पिक्चर आपके पास आ रही है, आपके पास हेडिंग आपकी आ रही है और उसके साथ आपका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो अब ये चीज़ें मैंने कैसे अपने पास इनका लेआउट में कैसे बनाना है। और मैंने आपको पहले बोला था, अगर आपके पास आपका जब लेआउट बन जाता है तो आप आसानी से कोई भी जो शेप है वो आसानी से आप दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं। अच्छा, तो ये हमने एक लेसन में, आपको याद हो तो, ये नॉर्मल सा लेआउट बनाया था। अब इसके अंदर वाली बात करते हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर मैंने क्या करना है, आप यहाँ पर आ जाए, अपने पास कोई कलर वगैरह चूज कर लें। तो मैंने कलर चूज कर लिया अपने पास, ओके कर देता हूँ। तो इस कलर को मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा। फर्ज करें यहाँ मेरे पास ये मेरा पिक्चर एरिया शो हो रहा है, करेक्ट। मैं इसका कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसको क्या देते हैं जी, आपके पास ये क्या है, आपका ये पिक्चर एरिया है। और इसके बाद मैं अपना कलर अगेन चेंज कर देता हूँ और कुछ इस एरिया पे उठा के ले आता हूँ और इस कलर को मैं दे देता हूँ अपने पास। मेरा वापस में इधर आ गया हूँ ऊपर। मेरे पास ये एक और एरिया है, ये किस चीज़ का होगा मेरे पास, इसको हम लोग दे देते हैं हेडिंग्स के लिए। ये हमारा हेडिंग का एरिया होगा। ठीक है, एक और कलर हम चेंज कर लेते हैं और ये कलर जो मेरे पास होगा, अगेन ये मेरे पास किस लिए यूज़ किया जाएगा, ये मेरे पास डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। ये देखें, तो इस तरह से आप अपने पास एक लेआउट अपने पास क्रिएट कर लिया करें। पहले कंट्रोल डी कर दें, तो इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा हमारे पास ये डिज़ाइन अब मुझे बनाने की ज़रूरत है। अब जब आपके पास ये डिज़ाइन आया, इसको हम लोग फिर स्टडी करते हैं अपने अपने मेथड के मुताबिक। हम ये कहते हैं हमारे पास 1 और 2 रो होंगी, 1 और 2 कॉलम होंगे। यानी कि मैंने एक ऐसा टेबल बनाना है जिसमें मेरे पास 2 रो हों और 2 कॉलम होने चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा मेरे पास। क्यों, आपके पास ये रो और ये रो, ये एक अलग से है और ये एक अलग से रो है। ठीक है, लेकिन ये जो आपके पास बीच में आ रहा है, ये आपके पास एक ही, इन दोनों को आपके पास मर्ज कर कर आ रहा है। यानी कि आपके पास रो स्पेन या सेल स्पेन की ऑप्शन इधर आपने ड्रॉ की हुई है। अब यही ऑप्शन आप कैसे बनाएंगे, इसका तरीका क्या होगा, आए इसको हम उतारते हैं एचटीएमएल फॉर्म में। तो मैं एचटीएमएल में आ जाता हूँ। मेरे पास जहाँ पर देख ले, मेरे पास वर्डिंग क्या है, मेरे एचटीएमएल में
मेरी जो यहाँ पे वर्डिंग आ रही है वो क्या है, सेंटर मैंने जिधर टाइप किया हुआ है। तो आपने ढूंढना होगा सेंटर के इधर आपके पास, तो ये रहा आपके पास ये सेंटर। इसको आप कोई और वर्ड टाइप करें, मैंने टाइप किया, कंट्रोल एस किया, आप इधर आ जाए और एक रिफ्रेश कर डालें, तो देखिए आपके पास वर्डिंग चेंज होगी, मीन आप बिल्कुल उसी जगह पे हैं। अब यहाँ मुझको एक टेबल बनाने की जरूरत है। टेबल जो मैं बनाऊंगा अपनी इस विड्थ के अंदर रैकर बनाऊंगा। मेरे पास जो अंदर एरिया वो कितना है, 600 का है। ये जो मेरे पास एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये मेरे पास 600 का एरिया रिमेनिंग है। ठीक है, इस 600 के अंदर रहकर आपने टेबल बनाना है। तो टेबल बना देते हैं, मैं इसे कुछ एंटर कर देता हूँ और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। फिर मैं इसे एंटर करके टेबल के लिए आगे क्लिक कर देता हूँ और लेस देन ग्रेटर देन टेबल में एक बना देता हूँ। इस तरह से थोड़ा सा कुछ नीचे जाके इस टेबल को आपने क्लोज भी कर देना है। टेबल मैंने क्लोज भी कर दिया, कंट्रोल एस। अब इस टेबल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज देनी है। बॉर्डर में लाजमी चाहूंगा, मुझे पता चले मेरा बॉर्डर कहाँ, यानी टेबल कहाँ बन रहा है, फिर उसके बाद मैं बॉर्डर खत्म कर दूंगा। और इस तरह से इसकी विड्थ भी आप लाजमी लेना चाहेंगे। विड्थ में इसकी जो ले लेता हूँ, नॉर्मल से इससे कम ले लेता हूँ, मैं इसको 590 दे देता हूँ। ठीक है, अपने टेबल को थोड़ा सा मर्ज करने के लिए, इसको मिडिल में रखने के लिए। अच्छा, इधर आ जाए, इंटर कर डालें, कंट्रोल एस। और मुझे टी आर चाहिए, सबसे पहले एक रो चाहिए होगी, और तरतीब वाइज आप लें तो अच्छा है। यहाँ पर आए, मैंने इसको टैब देता हूँ। ठीक है, टैब देने के बाद मैं इसको टी आर, और अगेन मैं नीचे आ गया, यहाँ पे आप अगेन इसे टी आर को क्लोज कर डालें। अब इसके बीच में आ जाए, फिर टैब लगा दें आगे की तरफ। ये तरतीब बना लेता हूँ मैं, टी डी, और यहाँ पर आ जाए और एक और टी डी आगे बस लो। इसको मैं दे देता हूँ लेट से हेडिंग। मैंने इसको अपना हेडिंग दे दिया, कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब मैंने ये वाला एरिया बना डाला है, मैंने हेडिंग्स बना डाली है। मैं आपको व्यू दिखाई देता हूँ इसका, आप इसे रिफ्रेश कर डालें तो आपके पास देखिए ये एरिया बन चुका है। ठीक है, अब मिडिल पे है ये, इसको ऊपर लेके कैसे जाना है तो वो आपको मालूम है अच्छी तरह से। हम क्या करेंगे, इस जिस जिस टीडी में हम टेबल बना रहे हैं वहां पर आकर हम वी अलाइन को शो करेंगे। वी अलाइन इज इक्वल टू टॉप, कंट्रोल एस किया, वापस आप फ्रंट हैंड पे आए और F5 लगा दें, तो देखें आपके पास ये टॉप पे चला गया है। ठीक है, और हेडिंग्स के बाद यहाँ पे मैं इसको कुछ इसकी विड्थ डिफाइन करना चाहूंगा, मस्ट। अब विड्थ में से कितनी डिफाइन कर देता हूँ, डेफिनेटली मेरे पास कितना एरिया है, 590 का एरिया है। तो आप इसे यहाँ पर 590 देना चाहेंगे तो आपके पास ये वैल्यू ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, आपने इधर 590 नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है, क्योंकि मेरे पास आप देखें एक एरिया यहाँ पे है और बाकी रिमेनिंग एरिया इधर है। फर्स्ट करें, अगर हम इसको 100 का एरिया दे देते हैं तो फिर हमें 590 में से 100 को माइनस करना होगा, फिर हमारे पास 490 इसके लिए आ जाएगा। सही है, क्योंकि मैंने पिक्चर भी तो यहाँ पर सबमिट करनी है ना अपने पास। जैसा कि आप देखते हैं प्रैक्टिकली आपके पास एक पिक्चर भी यहाँ पर सबमिटेड है। अब इस पिक्चर की तो कोई ना कोई आपके पास वैल्यू तो ज़रूर होगी, तो वो जो वैल्यू मेरे पास बन रही है वो मैंने अब यहाँ पे देनी है। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इधर आ गया, टीडी के अंदर मैं विड्थ टाइप कर देता हूँ, WIDTH। विड्थ के अंदर जाके आप इसको दे देते हैं कितना, 100, और PX देना ना भूलिएगा, पिक्सल्स, PX। ठीक है, कंट्रोल एस, ये मैंने इसको दे दिया। इस तरह से एक और मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ यहाँ पे, इसी को मुझे ये सेम टू सेम नीचे चाहिए, कंट्रोल यहाँ पर आ जाए, कंट्रोल V कर देता हूँ और देखिए मेरे पास ये बन गया। और इसको मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हमने देनी थी 100, हमने माइनस किया है, हमारे पास 490, रिमेनिंग एरिया हमारे पास 490 है। ठीक है, 100 हम पिक्चर वाले एरिया पे डालेंगे, कंट्रोल एस कर दें। अच्छा, अब आए व्यू चेक करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे ब्लॉग का, हमारी वेबसाइट का। रिफ्रेश किया तो मेरे पास देखिए मेरा ये व्यू बनकर आ रहा है। ठीक है, अब इसके शुरू में मैंने कुछ एरिया छोड़ना है पिक्चर के लिए। अब वो पिक्चर के लिए मैं एरिया जो छोड़ूंगा उसका तरीकेकार क्या होगा, उसके लिए मैंने आपको बताया था वो था, आप मर्ज कर देते हो, यानी कि आप रो स्पेन या सेल स्पेन लगाते हो। तो हमारे पास अब ये ऊपर से नीचे आएगा, हम रो स्पेन को यूज करेंगे। अब रो स्पेन कैसे यूज करनी है, उसके लिए अगेन मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ एक को,
मैंने कॉपी किया, इधर मैंने एंटर कर दिया ऊपर जाके, ठीक है। और यहाँ पे जाकर आप कॉपी, बल्कि खुद टाइप कर देते हैं ये, और फिर आपके पास ये, ठीक है, एंटर कर डालें, टैब दे दें इसे। टैब देने के बाद आप टीडी एक दे दें, जिसकी आप विड्थ रख देंगे कितनी, विड्थ कितनी आप रख देंगे इसको, 100 पिक्सल की, px मैंने 100 पिक्सल दे दिया। और इसके दरमियान में मैं इसे टीडी को क्लोज भी कर देता हूँ, और इधर मैं पिक्चर अभी टाइप कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये पिक्चर्स आएगी। अब देखते हैं क्या हमारे पास ये व्यू बना कि नहीं बना। वापस आप इधर आ जाएं, रिफ्रेश कर दें, तो आपके पास ये क्या होगा, ये ऊपर आपके पास मुकम्मल रो बन चुकी है। जबकि मैंने इसको साइड पे नीचे लाना है, इस कॉर्नर पे लाना है, यहाँ पे, तो फिर उसके लिए मेथड क्या होगा आपके पास, क्योंकि आपको ये शेप चाहिए, ये यहाँ पे आपको पिक्चर उठाकर लानी है। अब आपको करना क्या है, सिंपली आप इसी में चले जाएं, यहाँ पे आप टाइप कर दें रो स्पैन इक्वल टू 2। आप दो, आपके पास जो दो उसकी वो रो है उनको आप आपस में मिलाना चाह रहे हैं, आप इधर आ जाएं और रिफ्रेश कर डालें। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए मेरे पास यहाँ पर ये आ चुका है, दो नहीं मेरे पास तीन थी, तो आपको 3 टाइप कर देना होगा। यहाँ पे मैंने इधर 3 टाइप किया, कंट्रोल एस, यहाँ पर आ जाए, मेरे पास अपने व्यू को ले आता हूँ, F5 कर दें, और देखें जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो मेरी पिक्चर अपनी जगह पर आ चुकी है, पिक्चर कैरी आ चुका है, और ये मेरे पास हेडिंग कैरी आ चुका है, ठीक है। अब मेरे पास इसकी जो हाइट है, लेट से मेरे पास 100 बाय 100 है, लेट से, तो आप 100 बाय 100 को कैसे कंट्रोल करते हो, उसके लिए आपको करना क्या होगा, वापस आप इधर आ जाएंगे, इसकी हाइट भी आप डिफाइन कर दें। मैंने हाइट भी दे दी, कितनी देना मैंने यहाँ पे देनी है इसको, 100 पिक्सल दे देनी है। अब जब इसे 100 पिक्सल इसकी हाइट दे देते हैं, कंट्रोल एस करें, आप वापस इधर आ जाएं और रिफ्रेश कर डालें, तो अब देखें आपके पास पिक्चर का एरिया तो आपका परफेक्ट बन चुका है, लेकिन डिस्क्रिप्शन और हेडिंग में कुछ फर्क आ चुका है। बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो आपके पास सेल का एरिया होता है वो आपके पास 21 पिक्सल उसकी हाइट होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज को नीचे जो है, यहाँ पे हम इसे दे देते हैं 80 दे देते हैं, नीचे वाले की हाइट को। मैं यहाँ पर आ गया डिस्क्रिप्शन पे, इधर हाइट पे गया, आप ना भी दें, बेहतर ये होता है आप इसको ऑटो छोड़ दिया करें। मैं इसे 80 देता हूँ पिक्सल, इधर आया मैं और F5 मैंने लगा दिया, तो देखिए आपके पास आपका ये काम बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। लेकिन मसला क्या है, पिक्चर का जो एरिया है इसको थोड़ा सा मैंने अलाइनमेंट इसकी टॉप पे करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप अगेन इधर आ जाएं पिक्चर वाले एरिया पे, यहाँ पे वी अलाइन इक्वल टू, आप इसे टॉप कर दें। और देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब हमने प्रैक्टिकल किया हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पहले की हुई थी वो दोबारा से रिपीट हो रही है, और इस तरह से हमें समझ आ गई है, अपने बिल्कुल काम की परफेक्ट काम की हमारे पास कैसे हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने क्या करना है, इसके नीचे एक और मुकम्मल मर्ज करना चाहता हूँ, एक और रो बना के उसको मुकम्मल मर्ज करवाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो हम एक रो बना लेते हैं, फिर हम उसको मर्ज करवा लेते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल एंड पे चले जाए, डिस्क्रिप्शन के नीचे इधर एक रो बना दे tr, और अगेन tr को मैं क्लोज कर देता हूँ। इधर आ जाते हैं, टैब लगा दिया मैंने, आगे की तरफ निकल आया टीडी, और अगेन में इधर आया और टीडी को मैंने क्लोज कर दिया। इसके अंदर मैं बेसिकली शो करना चाहूँगा एच आर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि मेरे पास इधर मेरा टेक्स्ट खत्म हो वहाँ मेरे पास एक लाइन आनी चाहिए। मैंने इसको सेव किया हुआ है काम को, इधर आ जाएं और रिफ्रेश कर डालें, तो आपके पास एक छोटी सी लाइन बनी हुई आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास इसको मर्ज मैंने नहीं किया हुआ। तो ऊपर क्या मैंने यूज किया था, यहाँ पे रो स्पेन यूज किया था, क्योंकि मेरे पास ऊपर से नीचे मुझे आना था, अब मुझे लेफ्ट टू राइट मूव करना है। तो जब आप कॉलम्स के अंदर मूव कर रहे हैं तो आप क्या टाइप करेंगे, COL स्पेन। ये कितनी आपके पास कितने कॉलम है, 3 कॉलम है टोटल, 3 से क्या हो रहा था 1 2 सॉरी 2 कॉलम है आपके पास, तो आप टाइप कर देंगे 2, कंट्रोल एस आपने किया, तो अब देखते हैं हमारा व्यू क्या होगा। इधर आ जाए, रिफ्रेश कर दिया मैंने, तो देखें ये मुकम्मल उन दोनों को
पिक कर रहा है, मुकम्मल उन दोनों को जाकर उठा रहा है। ठीक है, अब आप ये कर देते हो कि इसके अंदर इसकी कुछ विड्थ डिफाइन कर देते हैं। मैंने इसको विड्थ दे दिया, मैंने विड्थ दे दी इक्वल टू, और इसको परसेंटेज में दे दिया करें। मैं कहता हूँ मेरे पास इसकी विड्थ आनी चाहिए परसेंटेज में, कितनी आनी चाहिए, 100 में से 50% आनी चाहिए। ठीक है, 100% ये इसका टोटल, यानी कि जिस सेल में ड्रॉ किया गया ये इसका 100% है। आप इसे कर दें रिफ्रेश, देखिए आपके पास ये आ गया, ये हो चुका है। अब डेफिनेटली आपको यहाँ पे कोई पिक्चर लगा देनी है। चलिए हम कोई पिक्चर लगा देते हैं। तो अपने पास कोई भी पिक्चर उठा कर लगा लेता हूँ यहाँ पे। लेट्स से कि हमारे पास इधर ऊपर कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं, इन्हीं में से कोई पिक्चर मैं उठा लेता हूँ। ये पिक्चर का एड्रेस है मेरे पास, मैंने इसी एड्रेस को कॉपी किया और मैं नीचे आ जाता हूँ। मेरा पिक्चर का जो एरिया है मैं यहाँ पे पिक्चर लगा देता हूँ। ठीक है, और मुझे जो इसकी विड्थ चाहिए थी वो मेरे पास कितनी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास विड्थ का जो एरिया वो कितना है, 100 का मैंने एरिया इसको छोड़ा। कंट्रोल एस करते हैं, आए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर रिफ्रेश कर दें तो देखिए आपके पास एक पिक्चर आपकी आ चुकी है। ठीक है, इस तरह से हेडिंग तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्शन का एरिया भी आपके पास मिडिल पे है, इसको भी टॉप पे होना चाहिए। तो वापस आप आ जाएंगे इस जगह पे आ जाए, इसको कहते हैं वी अलाइन, वी अलाइन अलाइन इक्वल टू टॉप। कंट्रोल एस कर डालें और वापस इधर आ जाएं, रिफ्रेश कर दें F5। तो देखिए आपके पास ये टॉप पे चला गया है। ठीक है, अब जब आपने ये कोड बना दिया, अब यही चीज आपको अगेन अगेन रिपीट करनी है। मींस आपको इसके बाद फिर यही बनानी है, फिर यही बनानी है, फिर यही। तो इसका एक आसान तरीका क्या है, हमने पहले देखा था कमेंट्स करने की, मैंने आपको ऑप्शन बताई थी। आप इसी को हमेशा कॉपी कर लिया करें, इसके अंदर डेटा जो आपका होगा वो आप चेंज कर दिया करें। तो आप इधर आ जाएं, यहाँ पे इंटर कर डालें, ये देखें ग्रेटर देन लेस देन, और शिफ्ट को प्रेस करते हुए 1 के ऊपर आप प्रेस कर दें। 1 को आप प्रेस कर दें, जो बिल्कुल ऊपर टैब के साथ 1 बना हुआ है, पाइप का निशान, और 1 2 3 4 मरतबा ये आप माइनस लगा दें। ठीक है, अब आप इसको बता दें स्टार्टिंग एरिया। ठीक है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया है और एंड आपने कहाँ पे किया है, जहाँ पर आपने एंड किया है मीन्स के ये वाला टेबल। इधर आ जाए यहाँ पे और इसको भी बता दें, ये लगाने के बाद 1 2 3 4 5, और इसे कहते हैं मेरा एंड एरिया है ये। यानी कि इससे आपको कंफर्म हो जाएगा आपका स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और आपका देखिए इधर आ जाए, ये आपका स्टार्ट है और ये आपका एंड है। तो अब आपका देखें ये स्टार्ट एरिया आ चुका है और ये एंड आ चुका है। इसका फायदा क्या होगा आपको, ठीक है, फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम आपको अगेन यही चीज चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली आपको ऊपर से नीचे आना है। याद रखिएगा जब हम प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं पीएचपी वगैरह को, वहां पर हमें सिर्फ ऐसी चीजें टेबल्स या जो भी हमारा डिजाइन होता है सीएसएस के थ्रू या एचटीएमएल के थ्रू रह के एक ही मरतबा बनाते हैं, उसके बाद वो खुद ब खुद उसका आगे की तरफ कंटिन्यू करके लेकर जाता है। लेकिन एचटीएमएल थोड़ा सा आपके पास हैंडली भी होता है वेबसाइट को कंट्रोल करने का, लेकिन यही वो तरीका है जहां से आप वेबसाइट्स के ऊपर कंट्रोल करना सीखते हो। ठीक है, हमारा मकसद अभी इतनी एडवांस प्रोग्रामिंग का नहीं है, जस्ट ये है कि आपको एचटीएमएल के अंदर बताया जाए अगर आप कोई अपने पास डिजाइन क्रिएट कर रहे हो तो उसको आप कैसे बनाएंगे, उसकी लॉजिक क्या होती है, तरीकेकार क्या है। अब इसको ऊपर से उठाकर नीचे लाना है, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करें एंड से एंड से स्टार्ट तक, कंट्रोल सी मैंने किया। अब आराम से आपको मालूम है कि आपको ये कर देना है। ठीक है, आप इसे पेस्ट कर दें, इधर आए पेस्ट कर दें। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर भी आप इसको एंड और स्टार्ट की ऑप्शन दे दें। इससे क्या होता है कि आपको कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो टेम्पलेट आप तैयार कर रहे हो उसका जो ये एरिया है इसका स्टार्ट कौन सा है, और इसको आप नाम भी दे सकते हो क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसको कमेंट कर रहे हो। ये चीज जो है कि आपके आउटपुट पे नजर नहीं आ रही होती है, ये जस्ट आपकी याददाश्त के लिए होता है। ठीक है, देखिए रिमाइंड अपने आप को आप दे देते हो, कंट्रोल एस मैंने कर दिया और देखिएगा यहाँ पर आ जाए F5 कर दे, रिफ्रेश कर दें तो देखा वही व्यू वही चीज सेम विद इन सेकंड आपके पास इधर आ चुकी है। अब अगेन मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मुझे ये बॉर्डर नहीं चाहिए था बेसिकली, तो आप ऊपर चल जाए टेबल पे, क्योंकि मैंने कहा था हमें बॉर्डर नहीं चाहिए होता अक्सर। इधर आ जाए और इसको आप 0 कर दें, कंट्रोल एस कर दें। अब आपकी मर्जी, आप इन टेबल्स का कोई कलर चेंज करना चाहते हो, कोई बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, जैसे आपकी मर्जी है।
लेकिन आपके पास देखिए, आपके पास आपका इमेज एरिया रेडी हो चुका है, आपके पास आपका हेडिंग्स एरिया रेडी हो चुका है, आपके पास आपका डिस्क्रिप्शन एरिया रेडी हो चुका है। अब जस्ट आप इधर आएंगे, अपने पास अपनी मर्जी की इमेज को इंसर्ट आपने करना होगा, अपने पास अपनी हेडिंग्स को इंसर्ट करना होगा, डिस्क्रिप्शन आप उतनी देंगे जितना आपके पास इधर ये एरिया मौजूद है। अगर आपसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देंगे डेफिनेटली ये नीचे की तरफ निकल जाएगा, और लिंक्स आप मर्जी आप ऊपर लगा दें या जिधर भी आप अपने पास लगाना चाहें। तो इस तरह से आपका टेम्पलेट कुछ हद तक यहाँ पे, कुछ हद तक याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो CSS के थ्रू यूज़ हुई हैं। CSS क्या है वो हम आगे वाले लेसन के अंदर देखेंगे। तो वो चीज़ें, उस चीज़ों के अलावा तो कुछ हद तक आप यहाँ पे इस एरिया को आप क्लियर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इंशाल्लाह ताला हमारा सफ़र स्टेप बाय स्टेप्स आगे की तरफ चलता रहेगा। अब हम बेसिकली HTML की तमाम बेसिक चीज़ें सीख चुके हैं, अब हम उनके ऊपर अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर हम अपना हाथ हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि वो जितनी भी चीज़ें हमें खुद करना आ जाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपके पास एक गैलरी का, हमारे पास अगर बहुत सारी इमेजेस हों, जैसा कि मैंने आपको इधर दिखाई दिया था, cgextra.com पे चले जाएं। cgextra.com मैंने ओपन किया, मेरे पास ये cgextra.com ओपन हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेरे पास व्यू बना हुआ है टेबल्स का, जैसे देखिए मेरे पास ये फॉर्मेट है, ये टेबल्स की फॉर्मेट मैंने कैसे बनानी है। ठीक है, इसी तरह से जब आप क्लिक कर देते हैं यहाँ पे गैलरी वगैरह पे, समथिंग लाइक दिस, मैंने गैलरी पे क्लिक किया। अब गैलरी के अंदर जो मेरे पास फॉर्मेट बनी हुई आ रही है, ये जो देखिए जितनी मेरे पास ये फॉर्मेट है, ये पिक्चर्स कैसे लगानी है, इसके नीचे नेम कैसे इंसर्ट करना है, तो इसका मैंने वो कैसे बनाना है टेम्पलेट, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेसन में बताने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको इन वीडियोज़ की कंप्लीट DVD कलेक्शन चाहिए तो प्लीज़ कॉल करें 0343 901 777 9 पे।